सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्यक्ति जीव को सिर्फ जीव समझता है। एक शब्द है रिलेशनशिप। आजकल ये बड़ा प्रचलित शब्द है। So many peoples are in relationship without marriage. आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वहीं लौटूंगा जहां से शुरू हुआ हूं। आजकल एक नई प्रथा चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि कई लोगों को विदेशी गुलामी ज्यादा पसंद आती है। तो किसी से पूछो कौन, तो बोलेंगे वी आर इन रिलेशनशिप। और आश्चर्य की बात है कि रिलेशनशिप को हिंदी में संबंध कहते हैं। और इस संबंध का जो अर्थ आज के मायने में है वो दैहिक है कि ये शरीर दोनों हम रिलेशनशिप में हैं, साथ रहते हैं। अब तात्पर्य समझना आप मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे यहां रिलेशनशिप का मतलब अगर हमारी संस्कृति में लगाया जाए तो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकती है। संबंध मतलब भाई होता, बंधु होता, बहन होता, पिता होता, माता होता, सब है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहां रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ देह होता है। और वो शब्द, उस शब्द की सार्थकता समझिए आप कि उस तरह की प्रवृत्ति पशुओं में पाई जाती है। उस तरह की प्रवृत्ति पशुओं में पाई जाती है। और वो जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आज यहां पर बहुत पढ़े लिखे या अपने आप को समझदार कहने वाले लोग अपना रहे हैं। तो वो जो प्रश्न किया परीक्षित जी ने, वो किसके लिए किया? हालांकि कथा तो यहां पे किसी पशु की दी हुई है, लेकिन प्रवृत्ति पशु की है। यहां तो इंसानों में भी पशु की प्रवृत्ति हो चुकी है। और ये स्थिति बड़ी दयनीय है। और इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आपकी बुद्धि जितनी होगी आप उतना काम करोगे। और ये बुद्धि जिस दिन संभाल ली, विवेक जिस समय संभाल लिया, समय जीवन आनंद से भर जाएगा। इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैंने कहा है। आप उस पश्चिम से जो शब्द आया है उस रिलेशनशिप को आप कुछ और मायने में देखते हैं। जबकि हम तो हर किसी से अपना संबंध रखते हैं, लेकिन उसमें वासना नहीं होती। बस यही भागवत है। जो वासना का अंत कर दे, जो वासना की समाप्ति कर दे, जो वासना का खात्मा कर दे, वही भागवत है। क्योंकि जो भागवत होगा, जिसके अंदर भागवत पूर्ण रूप से बैठ चुकी होगी, वो सबको मात्र और भगिनी के रूप में देखता है, प्रणाम करता है, सर झुकाता है, बेटे के रूप में, अन्य रूप में। उससे बड़ा कोई संबंध तो होता ही नहीं। हिंदू रीति है, हिंदू वैदिक पद्धति है, उसके अनुसार हम सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते ने जब ये जाना कि यहां इस तरह से आयोजन हो रहा है और ये मुक्ति का साधन बन सकता है, तो इस मुक्ति के साधन को जानने और समझने के लिए उन्होंने कॉल लगा दिया, फोन कर दिया। और वो फोन अपने किसी भाई की यात्रा को सुगम करने के लिए किसी बहन का होता है, तब सोचिए क्या बीतती है।
अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने दादा दादी पूर्वजों के लिए सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन रोती बिलखती हुई बहनें जब फोन करती हैं कि मेरे भाई के साथ भी मेरा भाई नहीं रहा, या मेरे उनके साथ ऐसा रहा, या जो भी रहा, तो आत्मा रो उठती है और ये स्थिति अपने आप में कपा देती है। ये रिश्ता, इस रिश्ते के बारे में तो जितना कहें उतना कम है। तो उन बहनों के फोन जो अपने भाइयों की आत्मा की शांति और उनकी सद्गति के लिए जब फोन करती हैं तो दिल पसीज जाता है। दिल पसीज जाता है कि ये रिश्ता बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब। उनके शब्दों में, उनकी आंखों में जो गंगा जमुना का प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहा जाए। और ये स्थिति अपने आप में बहुत बहुत द्रवित कर देती है। कई बार तो लगता है कि अनुष्ठान तो अपनी जगह ठीक है गोविंद, इन बहनों के आंसुओं में इतनी धार है कि अपने भाइयों को तो स्वयं इन आंसुओं में की धारा में ही बहाकर वैकुंठ ले जा सकती हैं। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई अपनी मां के लिए श्राद्ध कर रहा है, कोई अपने पिता के लिए श्राद्ध कर रहा है, कोई अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, कोई अपने किसी के लिए, कोई किसी के लिए। हम सब श्राद्ध कर रहे हैं, हम सब श्रद्धा से भरे हुए हैं। लेकिन एक विशेष और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिवार से निकल जाने के बावजूद भी, एक परिवार से निकल जाने के बावजूद भी वो स्त्री जो एक तलवार की धार पर अपने जीवन को जीती है, जिसकी एक तरफ मायका होता है और एक तरफ ससुराल होता है, और इन दोनों संबंधों को वो निभाते हुए चलती है। ये महान कार्य सिर्फ स्त्री कर सकती है, कोई और कर ही नहीं सकता। ये कलेजा तो सिर्फ उसके पास है। कई बार वो रोना चाहती है तो रो नहीं पाती, कई बार वो हंसना चाहती है तो हंस नहीं पाती। कई ऐसे भी लोगों के टेलीफोन आए, मतलब उन्हें लगता है कि ये कार्य होना चाहिए था जो ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन पारिवारिक अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए वो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, बस आप ये करवा दीजिए। सोचिए आप, कितना विश्वास है परमात्मा के प्रति, और कितनी जिम्मेदारी बढ़ा देता है आपका ये विश्वास वहां से जब आपका टेलीफोन यहां तक पहुंचता है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ा देता है। सब कुछ ठीक ठाक आते हुए भी कभी कभी कपकपी सी आती है, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि जिसने इतने विश्वास के साथ ये टेलीफोन किया है कि हमारे पितरों के लिए आप कृपा कर दीजिए, पूजा करवा दीजिए, ये बहुत बड़ा विश्वास है, छोटी बात नहीं है। तो जो चर्चा मैं करना चाहता हूं वो चर्चा ये सिर्फ इतनी है कि सिर्फ भागवत से मनुष्यों का कल्याण नहीं होता, हर प्रत्येक जीव जंतु का कल्याण होता। परमात्मा सबके लिए बराबर है, उसके आगे कोई छोटा और बड़ा नहीं है, वो सब बराबर है। लेकिन आप उसको समझने का सामर्थ्य तो लें। आप जब तक उसे समझेंगे ही नहीं, जब तक उसको जानेंगे ही नहीं, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। बिजली के बोर्ड में लगे हुए 3 पिन में करंट है, या तो आप जो कह रहा है उसकी मान लीजिए या टेस्टर लगाकर देख लीजिए, और ज्यादा ना समझ में आए तो हाथ लगा के उंगली उसमें पता पड़ जाएगा करंट है या नहीं है। ऐसे ही परमात्मा है।
आपको जो बताया जा रहा है, अगर आप जो कल हमने चर्चा की, विश्वास, संबंध और समर्पण, हम ईश्वर में अगर विश्वास कर लेंगे तो संबंध बन जाएगा, और संबंध बन जाएगा तो एक दिन समर्पण होगा, और एक दिन समर्पण होगा तो वो सामने भी खड़ा होगा, वो सामने भी खड़ा होगा। वो सबको दर्शन देता है, वो सबका होता है, लेकिन आप उसको दर्शन देने के लिए तैयार करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है।